Good morning, students, all of you. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College, रसार बरौत प्रयागराज। आज मैं आपको BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी में फर्स्ट पेपर लोअर नॉन कार्डेटा में सेकंड यूनिट सेकंड फाइलम पोरीफेरा के बारे में आपको जो है जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन पढ़ाने चल रहे हैं। और आपको सबसे पहले अभी तक आपने फर्स्ट यूनिट फाइलम प्रोटोजोआ में पढ़ा था, उसमें आपके माइक्रोस्कोपिक एनिमल थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा उससे बड़े जो लेवल में थोड़ा हाई लेके चल रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। और पोरीफेरा में सबसे बात यह है कि फाइलम प्रोटोजोआ के बाद फाइलम पोरीफेरा आ रहा है। तो फाइलम पोरीफेरा को जानने के लिए सबसे पहले उसमें आपके लैटिन वर्ड हैं, और लैटिन वर्ड से क्लियर हो जाएगा क्यों पोरीफेरा नाम रखा गया है फाइलम का। तो इसमें सबसे पहले लैटिन वर्ड है पोरस। पोरीफेरा का लैटिन वर्ड पोरस मीन्स होता है पोर, और सेकंड है फेरी मीन्स होता है टू बियर। फेरी मीन्स होता है टू बियर। तो लैटिन वर्ड्स जो होते हैं और ग्रीक वर्ड्स, इससे क्या है कि वर्ड एकदम क्लियर हो जाते हैं किस फाइलम में किस टाइप के एनिमल का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो यहाँ लैटिन वर्ड पोरीफेरा का पोरस फेरी, पोरीफेरा पोरस वर्ड से लिया गया है, और फेरा जो है फेरी वर्ड से लिया गया है। तो पोरस मीन्स होता है पोर मीन्स होता है छिद्र, और फेरी मीन्स होता है टू बियर, और टू बियर मीन्स होता है धारण करना। कि ऐसे एनिमल्स पाए जाएंगे जो छिद्र को धारण करते हैं। छिद्र देही जंतु कहा जाता है। तो छिद्र देही जो जंतु हैं उनको हम पोरीफेरा फाइलम के अंदर अध्ययन करते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनका शरीर छिद्र युक्त होता है और छिद्र धारण किए होते हैं, वे एनिमल्स फाइलम पोरीफेरा कहलाते हैं। और फाइलम पोरीफेरा का जो वर्ड दिया गया है और जो वैज्ञानिक ने दिया है वो वर्ड्स, वो है आरीग्रांट्स, आरीग्रांट्स नामक साइंटिस्ट ने फाइलम पोरीफेरा का नाम दिया। जो वर्ड है पोरीफेरा, जो लैटिन वर्ड पोरस और फेरी से मिलके बना है, वो आरीग्रांट ने 1836 ईस्वी में 1836 में उन्होंने लॉन्च किया था। अब पोरीफेरा वर्ड को, जो पोरीफेरा फाइलम में एनिमल्स आएंगे, उनको हम छिद्र देही प्राणी के नाम से जानते हैं। छिद्र देही, जैसे पोर टू बियर्स का मतलब ये है कि ऐसे एनिमल्स होंगे इस फाइलम में जिनका शरीर पूरा छिद्र से बना होता है। छिद्र देही कहते हैं उसको, हम फाइलम पोरीफेरा के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। तो जो पोरीफेरा है, एक तरीके से पोरीफेरा जो फाइलम है, इसमें जो प्राणी होंगे उन प्राणी को हम स्पंज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो स्पंज होता है उसमें जो है न्यूमरस पोर पाए जाते हैं, अधिक से अधिक छिद्र पाए जाते हैं। उनकी पूरी बॉडी जो है कैलकेरियस से बनी होती है, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं,
और उनमें छिद्र होते हैं। तो छात्रों, ये जो सबसे पहला पॉइंट ये हमने आपको दिखाया कि फाइलम पोरीफेरा के स्टडी करने से पहले हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में जान लें कि फाइलम पोरीफेरा का लैटिन वर्ड अगर या ग्रीक वर्ड जो भी वर्ड पाए गए हैं, अगर लैटिन वर्ड है तो लैटिन वर्ड किससे मिलके बना होगा? तो पोरीफेरा, पोरी और फेरा दो वर्ड हैं। पोरी को पोरस वर्ड दिया गया और फेरा को फेरी वर्ड दिया गया। तो पोरस मीन्स पोल और फेरी मीन्स टू बियर। तो इस फाइलम में ऐसे एनिमल होंगे जिनका शरीर छिद्र युक्त होगा, छिद्र से बना होगा, छिद्रदेही कहते हैं। तो अब फाइलम पोरीफेरा में हम सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण के बारे में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं कि सामान्य लक्षण फाइलम पोरीफेरा का क्या है। वैसे तो हम जानते हैं कि फाइलम पोरीफेरा में जो है ये संघ सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ से भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्पंज होते हैं और इसमें जो बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो छिद्र के द्वारा ही होता है। अब नेक्स्ट हम आपको जो टॉपिक लेके आए हैं वो है जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का सामान्य लक्षण क्या क्या है, किसे कहते हैं, कैसे होंगे? तो इसमें सबसे पहला लक्षण ये है, ये एनिमल्स किस वाटर में पाए जाएंगे, फ्रेश या मेराइन। तो हम आपको जनरल कैरेक्टर स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन करते हुए, समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फाइलम पोरीफेरा में एनिमल पाए जाते हैं उनका शरीर मल्टी सेलुलर सेल से बना होता है, बहुकोशिकीय प्राणी हैं। अभी तक हम प्रोटोजोआ संघ में एक कोशिकीय प्राणी के नाम से जाने थे, एक कोशिकीय प्राणी का अध्ययन किए थे। अब फाइलम पोरीफेरा में बहुकोशिकीय प्राणी पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वह कोशिकाओं से मिल के बना होता है, कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे हम मल्टी सेलुलर के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट, मोस्टली मेराइन, ए फ्यू फ्रेश वाटर, ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। तो मोस्टली मेराइन ये ऐसे वाटर में पाए जाते हैं जो खारे होते हैं, खारा जल में। मेराइन फॉर्म मीन्स होता है खारा जल। खारे जल में पोरीफेरा समुदाय में एनिमल्स, जंतु पाए जाते हैं और ये फ्यू फ्रेश वाटर, ऑल एक्वेटिक। तो फाइलम पोरीफेरा में जितने एनिमल्स पाए जाते हैं, जितने जंतु पाए जाएंगे वो सब जलीय होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादातर वो खारे जल में ही पाए जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट, सॉलिटरी और कॉलोनियल ऑल सेसाइल। ये एनिमल्स जो है मेनली आपके जो है समूह में होते हैं या अकेले होंगे या स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध का मतलब होता है किसी प्लेस पे स्थायी रूप से निवास करते हैं, मतलब कि अगर वो समुद्री जल में हैं तो वहाँ पे किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम पे चिपके रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, हमने आपको 2 पॉइंट बताया। एक तो पहला पॉइंट था कि यह इस फाइलम में जो जंतु पाए जाते हैं वह आपके मेराइन वाटर में होंगे और कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और ये इनका बॉडी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बना होगा, बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, न कि एक कोशिकीय प्राणी होता है। ये बहुकोशिकीय प्राणी हैं, इनका जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल से होता है और इसमें ये एनिमल्स अधिकतर आपके मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और टोटल जो एनिमल्स होते हैं वो जलीय होते हैं, ना कि टेरेस्ट्रियल होंगे, वह एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। अब
नेक्स्ट पॉइंट है ये सॉलिटरी और कॉलोनियल, और ये एनिमल्स अधिकतर अकेले भी रह सकते हैं या समूह में भी पाए जा सकते हैं, या किसी स्थान पे वो स्थायी रूप से स्थानबद्ध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4, बॉडी फॉर्म वास लाइक सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर मेनी ब्रांचेस। बॉडी आपका फूलदान होता है और बेलनाकार होता है, नलिकाओं द्वारा बना होता है और उसमें कई शाखाएं होती हैं। क्या होता है कि इनकी बॉडी का जो फॉर्म, जो बॉडी का जो आकार है वो फूलदान, जैसे पुष्प की टोकरी होती है। अभी इसमें हम आपको वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से आपने सुना होगा कि एक स्पंज का नाम है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला का कॉमन नेम होता है वीनस फ्लावर बास्केट। तो वीनस फ्लावर बास्केट को हम पुष्प की टोकरी के नाम से जानते हैं। जापान के लोग इसको, इस स्पंज को सजावट के रूप में जो है कि इस्तेमाल करते हैं। तो छात्रों, ये स्पंज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अपने यहाँ फूलों से सजावट की जाती है, और ऐसे वहाँ जापान में जापान के लोग इसे जो है स्पंज को फूलों की तरह जो सजाते हैं, इसलिए इसका जो शेप है वास लाइक मीन्स होता है फूलदान, सिलेंड्रिकल मीन्स होता है बेलनाकार, ट्यूबुलर मीन्स होता है नलिकाएं, और मेनी ब्रांचेस मीन्स होता है कि कई शाखाओं में से मिल करके इनका शरीर जो है बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्री, रेडियल और नो सिमेट्री। इनमें जो है इनकी बॉडी सममित में होती है या बिना सममित के भी होती है। मतलब सममित पाए जाएंगे तो अरीय सममित होते हैं, सिमेट्री, रेडियल और नो सिमेट्री। अगर पाया भी जाएगा तो अरीय सममित होते हैं या नहीं भी पाए जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉडी वॉल विथ आउटर पिनेकोडर्म, इनर क्वेनोडर्म एंड मीसेनकाइम। तो मेंस आपका जो बॉडी पे मतलब कि स्पंज जो पाया जाएगा फाइलम पोरीफेरा में, वो उनके शरीर में आपके दो लेयर होते हैं। एक जो बाह्य लेयर होता है उसको हम पिनेकोडर्म लेयर के नाम से जानते हैं, और जो इनर लेयर होता है उसको हम क्वेनोडर्म के नाम से जानते हैं। और मतलब आउटर और इनर के बीच में जो जोड़ने का काम करता है वो मीसेनकाइम लेयर होता है। छात्रों, तो आप समझिए कि किसी, अगर आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो किसी भी जंतु में उसकी बॉडी कम से कम 2 लेयर से ढकी होती है, आउटर और इनर से। तो आउटर लेयर को हम पिनेकोडर्म के नाम से जानेंगे और इनर लेयर को क्वेनोडर्म के नाम से जानते हैं, और जो आपका मिडिल लेयर है उसको हम मीसेनकाइम के नाम से जानते हैं। कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आपका मीसेनकाइम है ये एक तरीके से जिलेटिनियस नॉन सेलुलर मीसेनकाइम का होता है कि जो जोड़ने का काम करता है। एक तरीके से आपको हम एक बात और बता दें कि अभी इसमें आप कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे छात्रों। तो अब कैनाल सिस्टम में आपके 3 होते हैं, एस्कॉन टाइप, लेवकॉन टाइप और साइकॉन टाइप का। तो जो हम टॉपिक फाइलम पोरीफेरा में आगे चल के पढ़ेंगे वो है साइकॉन और साइफा। तो साइफा और साइकॉन में कैनाल सिस्टम जो है साइक्नोइड टाइप का पाया जाता है। तो कैनाल सिस्टम में आपको ये लेयर देखने के लिए मिलेगा जो आपके क्या कहते हैं कि पिनेकोडर्म, क्वेनोडर्म और मीसेनकाइम। तो मीसेनकाइम में जो आपके बीच में स्पिक्यूल्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि बॉडी को सपोर्टिंग किए रहते हैं, बॉडी को जोड़ने का काम करते हैं। अब और उसके बाद दूसरी बात ये है कि इसमें जो बॉडी के अंदर छिद्र होते हैं उसमें वाटर का सप्लाई होगा, तो वहाँ पर भी जो इन करंट कैनाल और जो है कि क्या कहते हैं रेडियल कैनाल और स्पंजोसील ये सब आते हैं। तो वहाँ पे ये लेयर आपको आवश्यकता अनुसार वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी विथ मेनी पोर्स
and canal and chamber that serve for the flow of water. One or more waters exist of the oscula present. अब साइकान जो होता है, साइफा जो होते हैं, फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड जो टॉपिक साइफा और साइकान है, जिसका स्टडी हम आपको बताएंगे, अभी आगे कराएंगे। तो बॉडी में पोरीफेरा में जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में छिद्र पाए जाते हैं, मेनी पोर्स होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं जिनको हम ऑस्टिया और आस्कुलम के नाम से जानते हैं। ऑस्टिया जो होता है वो आपका डर्मल पोर के नाम से जानते हैं, ऑस्टिया और डर्मल पोर। क्या ऑस्टिया जो लैटिन वर्ड है वो ऑस्टियम से लिया गया है, ऑस्टियम। जैसा कि हम आपको बताएं कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ऑस्टियम, अभी ऑस्टिया की बात आई, ऑस्टिया, तो ऑस्टिया जो आपका लैटिन वर्ड है ऑस्टियम, और लैटिन ऑस्टियम मीन्स होता है टू डोर। टू डोर, डोर का मतलब होता है स्टूडेंट दरवाजा। तो अगर आप कहीं रह रहे हैं, अगर मकान में रहते हैं तो एक डोर जरूर होता है। डोर का मतलब होता है दरवाज़ा, और दरवाज़ा जैसे ही ओपन खुलता है वैसे एनिमल अंदर आ जाते हैं, और दरवाज़ा बंद होता है वो आसेफ्टी रहते हैं, और फिर अगर उनको निकलना है तो दरवाज़ा जो ओपन होता है फिर वो बाहर निकल जाते हैं। उसी के आधार पे यहाँ जो हमने आपको लैटिन वर्ड ऑस्टिया, जो 7वां पॉइंट हमारा है बॉडी विथ मैनी पोर्स, तो बॉडी में जो है अधिक से अधिक छिद्र जो पाए जाते हैं उसमें ऑस्टिया और आस्कुलम दो होते हैं। ऑस्टिया के द्वारा जो है फ्रेश वाटर जो होता है, जो उनका वाटर है वो समुद्री वाटर है, जो मेराइन वाटर्स हैं वो बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, और आस्कुलम की सहायता से जो है कि अपशिष्ट मटेरियल शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है तो आस्कुलम ऑर्गन्स की सहायता से शरीर से बाहर करते हैं। इसलिए बॉडी में जो दो छिद्र हैं और जो कि वो क्या करते हैं, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर को जो है फ्लो कराते हैं, वाटर को सप्लाई कराते हैं। तो छात्रों जिस तरीके से आप समझ सकते हैं उसको हम इसीलिए कई मैनर बता रहे हैं, कई पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि जैसे लैटिन वर्ड बताया कि ऑस्टिया आपका डोर है, टू डोर, दरवाजा। जैसे अगर किसी मकान में एक दरवाजे, दो दरवाजे होते हैं, दरवाजे का मेन फंक्शन होता है कि वैसे एनिमल आउट और इन होगा, तो ऑस्टिया से इन होगा और ऑस्कुलम से आउट होगा। दो छिद्र हैं आस्कुलम और ऑस्टिया। ऑस्टिया में कई छिद्र होते हैं जिसकी सहायता से ये बॉडी के आउटर पार्ट में छिद्र होते हैं जिसकी सहायता से ये वाटर को अंदर की तरफ ले जाते हैं। आस्कुलम अकेले होता है जो कि वह एक्सक्रीटरी मटेरियल को शरीर से बाहर करता है। छात्रों तो ये पोर, मेनी पोर का मतलब ये हुआ कि बॉडी में हमने आपको पहले बताया कि फाइलम पोरीफेरा में जो है कई छिद्र होते हैं, इसलिए हमने आपको पोरीफेरा का लैटिन वर्ड भी बता दिया कि फाइलम जो संघ पोरीफेरा है वो लैटिन वर्ड से मिलके बना है पोरीफेरा, पोरस और फेरी, पोर टू बियर, जो कि बॉडी में छिद्र ज़्यादा से ज़्यादा छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए हम उसको छिद्र देही प्राणी कहते हैं। उसी के आधार पे बॉडी में छिद्र जो होते हैं उसमें दो छिद्र मेन होते हैं, ऑस्टिया और आस्कुलम। ऑस्टिया में कई छिद्र होते हैं, मेनी पोर्स होते हैं जिसकी सहायता से बॉडी के अंदर वाटर जो है फ्लो करता है, और आस्कुलम अकेले होता है। आस्कुलम का मुख्य कार्य होता है कि वो बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको शरीर से बाहर करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम आपको लेके चल रहे हैं, 8वां कैरेक्टर है Equinocytes are flagellated cellular cells usually line a special chamber। तो इसमें जो क्वेनोसाइट सेल्स हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, उसमें फ्लैजिला पाए जाएंगे, कसाब होते हैं जिनकी सहायता से वो जो है कि वाटर को अंदर की तरफ ले जाते हैं, और ये तरीके से इनको हम स्पेशल चेम्बर के नाम से जानते हैं। जो क्वेनोसाइट चेम्बर, क्वेनोसाइट सेल्स पिनेकोडर्म सेल्स होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो अभी हमने आपको दिखाया
कि क्वेनोसाइट्स आर फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल यूजुअली लाइन स्पेशल चेंबर। जो क्वेनोसाइट सेल्स हैं ये स्पेशल चेंबर के नाम से भी जाना जाता है, स्पेशल चेंबर का नाम दिया गया है। और एक तरीके से हम उनको फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल के नाम से भी जान सकते हैं, या तो आप क्वेनोसाइट सेल्स कहिए या फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो है मेनली कैनाल सिस्टम में वाटर को सर्कुलेट कराने में हेल्प करते हैं। जितने भी आपको कैरेक्टर हैं ये सभी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हम आपको लेके आए हैं, बहुत ही एकदम क्लियर करके कि ऐसे कैरेक्टर हम आपको बताएं इस वीडियो में, ताकि आपको फाइलम पोरीफेरा के हर एक लक्षण को आप समझ लीजिए और आपको समझ में आ जाए जो हम आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स, एक्सकेलेटन ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स और ऑफ प्रोटीन स्पंजिन फाइबर आर बोथ आर एब्सेंट। तो बॉडी में स्केलेटन आपके होते हैं और स्केलेटन के थ्रू इसमें कुछ स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कैलकेरियस का बना होता है, और इसमें जो आपके स्पिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन स्पंजिन फाइबर से बनते हैं, या जो कैलकेरियस से या दोनों से मिलके बनते हैं, या तो एब्सेंट होते हैं। एक तरीके से आप समझ लीजिए कैलकेरियस या प्रोटीन स्पंजिन का दोनों मिलके बनाते हैं, या कैलकेरियस अकेले भी बना सकता है, या दोनों एक साथ मिलके बनाते हैं, या इसमें स्केलेटन पाए ही नहीं जाएंगे। अब बहुत सारे प्राणी होंगे, किसी में आपके स्पंजिन फाइबर होगा और किसी में नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन इंट्रासेलुलर, नो रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन सम फ्रेश वाटर फॉर्म। तो छात्रों, फाइलम पोरीफेरा में पाए जाने वाले जंतुओं में जो डाइजेशन मीन्स पाचन होता है वह अंतः कोशिकीय होता है, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन्स होता है अंतः कोशिकीय पाचन होगा, और इसमें रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन मीन्स श्वसन और उत्सर्जन के लिए कोई मेन आर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, कोई आर्गन्स दिखाया ही नहीं गया, और इसमें कुछ संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वह कुछ फ्रेश वाटर को, कुछ स्वच्छ जल को बॉडी के अंदर जो है ग्रहण कराने में हेल्प करता है। तो छात्रों, स्पंज में जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, रेस्पायरेशन एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल आर्गन्स नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए कि स्पेशल आर्गन नहीं है तो एनिमल्स जो है समाप्त नहीं हो जाएगा, डेड नहीं हो जाएगा, उसकी जगह पे वो अपने बॉडी सरफेस से जो है एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन करता है। क्योंकि आप जो पहला पेपर लोअर नॉन कार्डेटा पढ़ रहे हैं, इसमें अगर कार्डेटा होता तो सारे आर्गन्स डेवलप होते, नॉन कार्डेटा है। जीवित रहने के लिए इसमें जो माइक्रो एनिमल्स हैं, अभी आपने प्रोटोजोआ पढ़ा तो माइक्रो एनिमल्स है, उससे थोड़ा बड़ा फाइलम है, तो उसमें मल्टी सेलुलर सेल्स पाए जाते, उसमें यूनिसेलुलर सेल्स होते थे। तो यहाँ अगर मल्टी सेलुलर्स की बात आई है तो बहुकोशिकीय प्राणी हैं। तो ये जो पाचन करेंगे, जो 10वां पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, पाचन अंतःकोशिकीय होता है, और श्वसन और उत्सर्जन के लिए इसमें मुख्य आर्गन्स नहीं होते हैं, और संकुचनशील रिक्तिका होती है जो कि फ्रेश वाटर को जो है अंदर बॉडी के अंदर ले जाने के लिए होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की सहायता से ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, और हम आपको पहले फाइलम प्रोटोजोआ में बताए थे कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का मेन फंक्शन है। और ऑस्मो रेगुलेशन में दो अवस्थाएं होती हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस को हम परासरण कहते हैं और डिफ्यूजन को हम विसरण कहते हैं। तो परासरण से क्या होता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो है एनिमल जल को ग्रहण करता है, और डिफ्यूजन में एनिमल्स शरीर में अधिक से अधिक वेस्ट मटेरियल को निकालने का प्रयास करता है,
अधिक से कम की तरफ और कम से अधिक की ओर जो है ऑस्मोसिस जो है सर्कुलेशन करता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो संकुचनशील रिक्तिका का कार्य होता है कि वाटर को जो है बॉडी के अंदर समाहित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम ऑफ न्यूमरस अरेंज्ड इन ए डिफिनिट नेटवर्क ऑफ बाइपोलर और मल्टीपोलर सेल्स। ये आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट है कि नर्वस सिस्टम जो होता है वह प्रिमिटिव टाइप का होता है, आर्द्र टाइप का होता है, पूरी तरीके से वेल मेंटेन नहीं होता, इसलिए प्रिमिटिव नाम दिया जाता है। प्रिमिटिव मीन्स होता है आर्द्र, और आर्द्र टाइप का जो नर्वस सिस्टम होगा इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके डिफिनिट नेटवर्क पे अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जिसमें दो सेल्स होते हैं, बाइपोलर और मल्टीपोलर। बाइपोलर का मतलब होता है कि दो सेल्स और मल्टी का मतलब होता है दो से अधिक। तो ये सेल्स जब होते हैं तो वो पूरा नर्वस सिस्टम के द्वारा अपना जो है इंफॉर्मेशन को जो है कंट्रोलिंग कर लेता है। तो नर्वस सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो टोटल जो शरीर को इंफॉर्मेशन सूचनाओं को देता है। एक तरीके से हम सूचना केंद्र कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम इज द इंफॉर्मेशन सेंटर। नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन सेंटर कहा जाता है क्योंकि बॉडी में पूरे सूचनाओं को भेजने का काम नर्वस सिस्टम करता है। अब कार्डेटा की बात आती है, जिसमें कार्डेटा में आपके जो है ह्यूमन होता है तो उनमें भी नर्वस सिस्टम होता है, तो टोटल सूचनाओं को वो ग्रहण करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑल स्पंजेस आर हर्माफ्रोडाइट बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल। तो इसमें जो जितने भी स्पंज होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट टाइप से जो है फर्टिलाइजेशन होता है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स होता है बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल मीन्स होता है द्विलिंगी, और द्विलिंगी मतलब होता है कि किसी भी स्पंज में के बॉडी में जो है दोनों सेक्स आर्गन होंगे, अलग से ये नहीं आएंगे। अगर अलग से आते तो उसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते। तो यहाँ पे जो दिखाए हैं ऑल स्पंजेस हर्माफ्रोडाइट बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल। इसमें रूल तो है होता है क्रॉस का, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता। इसमें हर्माफ्रोडाइट होता है कि स्पंज के एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। और हम कह भी सकते हैं कि हर्माफ्रोडाइट जो है फर्टिलाइजेशन जो है कि पोरीफेरा संघ में होता है जो एनिमल्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्ड्स आर जीम्यूल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओवा एंड स्पर्म। अब स्पंज के शरीर में जो स्पंज होता है इनकी बॉडी में रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल मीन्स होता है अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल मीन्स होता है लैंगिक प्रजनन। अगर अलैंगिक प्रजनन बॉडी में होता है तो उसमें बर्ड के द्वारा होगा। जैसे बर्ड मतलब होता है मुकुलन, आर्जिम्यूल्स, मुकुलन आर्जिम्यूल्स की सहायता से होता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो लैंगिक प्रजनन होता है तो उसमें ओवा और स्पर्म मतलब अंडाणु और शुक्राणु पाए जाते हैं, तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी भी एनिमल। अभी देखिए अगर कार्डेटा होता तो वहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाए जाते हैं, तो वहाँ पे मेल जो होता है हमेशा स्पर्म का निर्माण करता है और स्पर्म मीन्स होता है शुक्राणु, और फीमेल हमेशा ओवा का निर्माण करता है जिसको हम हिंदी में अंडाणु बोलते हैं। अंडाणु और शुक्राणु, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तब जाकर के वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो गैमीट बनाते हैं। अगर एसेक्सुअल है तो हम मुकुलन की सहायता से जो है रिप्रोडक्शन करता है कि मीन्स अगर कोई जैसे अब साइकान की बात आती है जिसको हम साइफा और साइकान के नाम से जानते हैं, तो उसकी जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी में पाए जाएंगे या तो इंडिविजुअल होते हैं। तो कॉलोनी में होंगे तो वहाँ पे एक बर्ड निकला, तो जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से आपका ये आपका मेनली जो ये क्या है बर्ड होता है, ये बर्ड है। एक अभी आपकी एक कॉलोनी हो गई, यहाँ पे आपके मेनीपोर्स पाए जाते हैं, ये आपके मेनीपोर्स हैं और इसकी बॉडी पे थोड़ा सा आस्कुलम भी होते हैं। इस तरीके से तीनों पे आपका इस तरीके से आस्कुलम, यहाँ पे ये आस्कुलम,
इसको हम आस्कुलम बोलते हैं। और ये आपका ऑस्टिया होता है, डर्मल ऑस्टिया कह सकते हैं, डर्मल ऑस्टिया। और ये मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से सबस्ट्रेटम है, ये आपका बेस हो जाता है, और ये सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब किसी सॉलिड आधार से चिपके होते हैं। तो यहाँ जो बड की बात आई, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बड की सहायता से, मतलब ये दोनों आपके एक कॉलोनी हो गई, और दो कॉलोनी से एक बड निकल जाता है, और बड से एक नया जो है रिप्रोड्यूस करके एक नया साइफार साइकान की बॉडी को तैयार करता है। जैसा कि आप प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो अगर एसेक्सुअल होता है तो वहाँ पे बडिंग के द्वारा होगा, जैसे प्लांट में होता है वेजिटेटिव वर्धी प्रजनन, तो वर्धी प्रजनन के द्वारा ये बड होते हैं। तो यहाँ पे वर्धी नाम न दे करके हम एसेक्सुअल देते हैं, और एसेक्सुअल का एक टाइप है बड, और बड की सहायता से ही ये एक नया जो है साइकान को तैयार करता है। अब दूसरी बात, अभी हमने आपको समझाया था कि साइकान की बॉडी में मेनी पोर्स होते हैं। जैसा कि मेनी पोर्स में हमने आपको ऑस्टिया दिखाया, डर्मल ऑस्टिया जो नाम यहाँ पे दिखाए हैं कि डर्मल ऑस्टिया होता है। तो डर्मल ऑस्टिया का हमने लैटिन वर्ड ऊपर दिखाया है बोर्ड्स में कि लैटिन वर्ड ऑस्टियम मीन्स होता है टू डोर। तो टू डोर मतलब होता है कि एक दरवाजे का काम करते हैं, कि बॉडी में जो छिद्र होते हैं ये छिद्र ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद तो समुद्री जल होता है उसको जो है कि एडाप्ट कर लेते हैं, अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद ये अपने बॉडी में समाहित हो जाते हैं। समाहित होने के बाद जब इनका वर्क पूरा हो जाता है तब ये जो छिद्र हैं ये वाटर को, जो अशुद्धियां हैं इनकी बॉडी जो डाइजेशन करता है, जिसे डाइजेशन हमने आपको बताया 10वें पॉइंट की इंट्रासेलुलर होता है, तो इंट्रा अंतःकोशिकीय होते हैं। तो जो भोजन किए तो न पचने, अगर पच गया तो ठीक है, अगर जो भोजन नहीं पचता है तो इस आस्कुलम की सहायता से, इस आस्कुलम की सहायता से शरीर से बाहर हो जाते हैं। ये तो साइकान की एक कॉलोनी है जो हमने आपको दिखाया कि साइकान अकेले भी रहते हैं कॉलोनी में। तो कॉलोनी में हमने 2 आपके पॉइंट बताया कि अगर डाइजेशन है इंट्रासेलुलर होंगे, किसी ऑस्टिया के सहारे से वाटर को एडाप्ट करेंगे, और उसी वाटर के द्वारा जो है भोजन को एडाप्ट करते हैं। और मान लीजिए कि भोजन डाइजेस्ट हुआ, जो भोजन नहीं डाइजेस्ट होता है आस्कुलम की सहायता से बाहर हो जाते हैं। इसलिए इसमें मेनी पोर्स हमने आपको 7वां पॉइंट बताया था कि बॉडी विथ मेनी पोर्स, ऑस्टिया एंड कैनाल एंड चेम्बर्स आर फॉर द फ्लो ऑफ वाटर। तो ये फ्लोविंग करते हैं और जो अशुद्धियाँ होती है आस्कुलम की सहायता से बाहर कर देता है। अब यहाँ बात हमने 13वें पॉइंट की बात कहा, तो यहाँ जो एसेक्सुअल की बात आई तो यहाँ पे बड के द्वारा करेंगे। अगर सेक्सुअल है तो यही एनिमल्स, इन्हीं की बॉडी में, जो साइकान की ये बॉडी है, इसमें इसके बॉडी में जो है दोनों सेक्स आर्गन, चाहे वो आपसे चाहे मेल हो, मेल सेक्स हो, और चाहे फीमेल सेक्स हो, दोनों के सेक्स आर्गन इसकी बॉडी में ही होगा, और उसकी बॉडी में ही प्रजनन करते हैं। अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ ओवा और स्पर्म जो है प्राप्त होगा, और ओवा स्पर्म जब मिल जाते हैं तो इनका कंप्लीट जो है सेक्सुअल प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, क्लीवेज होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू ए फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट में 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट पोरीफेरा संघ में नहीं होगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे लार्वा बनाता है, और लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। केवल सिंगल लार्वा होते हैं जिनका नाम हमने बताया एम्फीब्लास्टुला, और ये लार्वा जो होगी, लार्वा की बॉडी में सीलिया होंगे, और सीलिया के द्वारा वो जो है कि फ्री होकर के समुद्रों में तैरता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए हमने यहाँ पे दिखाया कि फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा एम्फीब्लास्टुला। इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये हमारा 14 कैरेक्टर थे, 14 जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा के थे, जिनको हमने आपको समझाया। एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं, किसमें जो मेन है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये मेराइन फॉर्म्स में होते हैं। इनकी बॉडी में मेनी पोर्स होते हैं, ऑस्टिया आस्कुलम, और इनमें जो है डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है,
और जो नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, और इसमें जो आल स्पंज हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, और उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बाइबर्डिंग होता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ओवा और स्पर्म होंगे, और क्लीवेज जो है होलोब्लास्टिक होता है, जो विदलन है वो होलोब्लास्टिक होगा, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होते हैं, और इनडायरेक्ट हैं तो उसमें सिलिएटेड एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको फाइलम पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण। तो अब फाइलम पोरीफेरा में कुल कितने क्लास पाए जाएंगे, और क्लास के साथ साथ उसमें आर्डर कितने होंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में कुल कितने स्पीसीज को दिखाया गया है, तो हम एक बार आपको डिफाइन कर देते हैं कि द फाइलम इंक्लूडेड about 5000 species of the sponges grouped in 3 classes. तो फाइलम पोरीफेरा इंक्लूडेड 5000 स्पीसीज, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं 5000 स्पीसीज। द फाइलम पोरीफेरा is divided into 3 classes, that is first class Calcaria, second Hexastenilida, और थर्ड है Demospongi। कैलकेरिया, हेक्सास्टेनिलिडा, डेमोस्पॉन्जी। तो फाइलम पोरीफेरा में टोटल 3 क्लासेस पाए जाते हैं। तो क्लास फर्स्ट कैलकेरिया, में लैटिन वर्ड भी दिखाए गए हैं। लैटिन वर्ड हमने आपको दिखाया कि कैलकेरिया का लैटिन वर्ड कैलकेरियस होता है। कैलकेरियस मीन्स होता है लेमी, LIMY है लेमी। लेमी मीन्स होता है आपका एक तरीके से लाइम मीन्स होता है चूना। तो यहाँ पे जो कैलकेरियस मतलब कि जो उसका बॉडी का जो निर्माण होगा वो कैलकेरियस का बना होगा, चूने के जैसे आपका चूना होता है ठोस, और एक तरीके से जो मोलस्कस सेल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसी की तरह कैलकेरिया जो क्लास दिया गया है इसमें जो एनिमल्स पाए जाएंगे उनकी बॉडी जो है कैलकेरियास की बनी होगी। तो इसका कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, क्लास के भी कैरेक्टर हैं और आर्डर के भी कैरेक्टर हैं जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो क्लास का जो पहला कैरेक्टर है, क्लास कैलकेरिया का जनरल कैरेक्टर फर्स्ट पॉइंट है बॉडी शेप सिलेंड्रिकल और वास लाइक। तो क्लास कैलकेरिया में जो एनिमल्स पाए जाएंगे उनके जो बॉडी का शेप होगा वो फूलदान शेप का होगा, फूलदान या सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मीन्स होता है बेलनाकार। तो इस क्लास में पाए जाने वाले जंतु का शरीर बेलनाकार या फूलदान होता है। जैसे जापान के लोग यूप्लेक्टेला को पुष्प की टोकरी के समान सजावट के रूप में यूज करते हैं, वही यहाँ पे वास लाइक आपको दिखाए हैं। जो शेप होगा वो फूलदान होता है, जैसा कि हम आपको हिंदी में भी दिखा दे रहे हैं, फूलदान टाइप का इनका शरीर होगा। सेकंड कैरेक्टर स्मॉल साइज कैलकेरियस स्पंजेस बिलो 10 सेंटीमीटर इन हाइट, सॉलिटरी और कॉलोनियल। तो इस क्लास में जो एनिमल्स पाए जाएंगे उनका शरीर आपका लगभग कॉलोनी में होगा या अकेले भी होंगे। उनका जो साइज होगा वो 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, उनकी ऊंचाई जो हाइट होती है वो 10 सेंटीमीटर होगा। थर्ड पॉइंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्कोनॉइड, साइक्लॉइड्स और लिकोनॉइड टाइप्स। तो इसमें जो कैनाल सिस्टम, जो बॉडी का जो कैनाल सिस्टम होगा वह एस्कान टाइप, साइकान टाइप और ल्यूकान टाइप होता है। जैसे कि अभी हम उदाहरण इसका बताएंगे, वैसे सामान्य तरीके से हम बता दें कि जो आपका ल्यूकान टाइप है वो ल्यूकोसाल्विया में होता है, और जो साइकान टाइप होता है वो साइकान में होगा, जो एस्कोनॉइड टाइप है एस्कान में होता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ एक्सक्लूसिवली मेराइन। और
ये जो एनिमल्स होंगे वो मेराइन फार्म्स होंगे, मेराइन वाटर्स में पाए जाएंगे, मतलब खारे जल में, समुद्री जल में एनिमल्स पाए जाएंगे जो कैलकेरिया क्लास में होंगे। अब क्लास कैलकेरिया फाउंड इन 2 ऑर्डर्स, क्लास कैलकेरिया में 2 ऑर्डर पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर होमोसिला, सेकंड ऑर्डर हेट्रोसिला। होमोसिला को एस्कोनोसा कहते हैं, जिसमें एस्कान टाइप के कैनाल सिस्टम बनते हैं, और जो हेट्रोसिला है वो आपका साइकोनोसा टाइप के कैनाल सिस्टम साइकॉन टाइप में होंगे। अब ऑर्डर फर्स्ट जो है होमोसिला, क्लास कैलकेरिया का फर्स्ट ऑर्डर होमोसिला, इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं। फर्स्ट, एस्पोनॉइड स्पंजेज विथ सिलेंड्रिकल एंड रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी। तो स्कान टाइप का जो स्पंज होगा उसका जो शरीर होगा वो आपका सिलेंड्रिकल बेलनाकार होगा। सेकंड पॉइंट, बॉडी वॉल अनफोल्डेड, बॉडी में कोई फोल्ड नहीं होगा, कोई मुड़ाव नहीं होगा, बिना फोल्ड के होंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ल्यूकोसाल्वियम। तो क्लास कैलकेरिया, फाइलम पोरीफेरा में 3 क्लास दिए गए हैं। पहला क्लास कैलकेरिया, कैलकेरिया में 2 ऑर्डर होते हैं, होमोसिला एंड हेट्रोसिला। होमोसिला का जो एग्जाम्पल है वो ल्यूकोसाल्वियम है। अब हम ऑर्डर सेकंड बताएंगे, हेट्रोसिला जो सेकंड ऑर्डर है। हेट्रोसिला के सामान्य लक्षण जो है, फर्स्ट पॉइंट, साइक्लोइड एंड ल्यूकोनॉइड स्पंजेज विथ थिक वॉल वार शेप्ड बॉडी। इसमें साइकॉन टाइप का और ल्यूकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी है वो साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप की होगी, और इसका जो शेप होगा वो वास्प शेप्ड मीन्स फूलदान आकार का होगा। सेकंड पॉइंट, सॉलिटरी और कॉलोनियल। यह एनिमल्स इस क्लास में, इस ऑर्डर में जो एनिमल्स होंगे वो अकेले या समूह में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा स्काइफा और साइकॉन कह सकते हैं, साइकॉन, साइफा और साइकॉन। अब एक क्लास खत्म हुआ। फाइलम पोरीफेरा का जो फर्स्ट क्लास कैलकेरिया था, इसमें 2 ऑर्डर हैं आपका, होमोसिला और हेट्रोसिला। होमोसिला का एग्जाम्पल आपका ल्यूकोसाल्वियम, हेट्रोसिला का एग्जाम्पल साइफा और साइकॉन। अब सेकंड क्लास शुरू कर रहे हैं। सेकंड क्लास हेक्सासिटिनिलिडा है, हेक्सासिटिनिलिडा। अब ये ग्रीक वर्ड है, इसमें 3 वर्ड मिले हुए हैं, हेक्सा, सिटिनी और लिडा। तो हेक्स प्लस एक्टिन प्लस आइडिया जो ग्रीक वर्ड है 3 वर्ड में डिवाइड किया गया है, हेक्स, एक्टिन, आइडिया। हेक्स मीन्स होता है 6, 6 मीन्स होता है 6, एक्टिन मीन्स होता है रे मीन्स होता है लाइन, मतलब 6 लाइन, और टर्मिनल, आइडिया मीन्स टर्मिनल, मतलब ऐसे एनिमल होंगे जिनमें 6 रेज, 6 किरणें या 6 लाइन जो है टर्मिनेट करते रहते हैं, मुड़ते रहते हैं, और इससे इस क्लास की पहचान होती है कि ऐसे एनिमल होंगे जिसमें 6 लाइन बने होंगे, 6 लाइन से शरीर जो है मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट, मॉडरेट साइज ग्लास स्पंज। इसमें जो स्पंज होंगे वो ग्लास स्पंज, जो कांच के जो स्पंज होंगे उस साइज आपका दिखेगा। सम रीच 1 मीटर लेंथ। तो जो ग्लास स्पंज होते हैं उनकी लंबाई 1 मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं, 1 मीटर। सेकंड टाइप पॉइंट कैरेक्टर्स, बॉडी शेप कप, अर्न और वाश लाइक। जो बॉडी का शेप होता है वो एक प्याले की तरह हो सकता है या एक पुष्प के समान हो सकता है। थर्ड पॉइंट, स्केलेटन ऑफ 6 रेज ट्राइएक्सान सिलेसियस स्पिक्यूल्स। अभी हम आपको बताया कि इसकी बॉडी 6 रेज की बनी होती है, इसमें जो स्केलेटन होगा वो 6 रेड होगा और उसमें ट्राइएक्सान स्पिक्यूल्स पाए जाएंगे या सिलेसियस स्पिक्यूल। ट्राइएक्सान, टेट्राएक्सान आपका इस टाइप से जो स्पिक्यूल्स मतलब पंटिकाएँ शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्लूसिवली मेराइन, मेनी इन डीप वाटर सी। तो यह मुख्यतः जो है खारे जल में होते हैं और खारे जल में अगर रहेंगे तो काफ़ी गहराई में भी पाए जाते हैं, मेनी डीप वाटर
तो बहुत ही अधिक गहराई में पाए जाएंगे। तो क्लास हेक्सासिटिनिलिडा इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर हेक्सास्टीरोफोरा, सेकंड एम्फीडिस्कोफोरा। हेक्सास्टीरोफोरा इज एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला और एम्फीडिस्कोफोरा एग्जाम्पल हाइलोनिमा। यूप्लेक्टेला बहुत ही मशहूर है, बहुत ही फेमस है। यूप्लेक्टेला को हम वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट, जो कि जापान के लोग इसको पुष्प की टोकरी के रूप में जानते हैं। और जैसे हम लोग अपने यहाँ सजावट के रूप में पुष्प को लाते हैं, वैसे जापान के लोग या स्पंज को, जो यूप्लेक्टेला स्पंज है, इसको ले जा करके अपने घरों में या किसी पार्टी में या शादियों में सजावट के रूप में यूप्लेक्टेला का यूज करते हैं। सेकंड एम्फीडिस्कोफोरा जो ऑर्डर है, इसका एग्जांपल हाइलोनिमा है। हाइलोनिमा में आपके एक जो है कि स्पॉट जैसे दिखते हैं और उसके नीचे आपके पूंछ टाइप के जो है इस तरीके से आपके देखेंगे। ये आपका हाइलोनिमा का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट क्लास थर्ड आता है डेमोस्पंजी। तो हम अब डेमोस्पंजी के बारे में डिटेल से आपको कैरेक्टर के हिसाब से लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्लास थर्ड डेमोस्पंजी। अभी तक हमने आपको 2 क्लास बताया। क्लास थर्ड डेमोस्पंजी तो सामान्य लक्षण स्मॉल टू लार्ज साइज सॉलिटरी और कॉलोनियल। तो इस क्लास में एनिमल्स अकेले या समूह में पाए जाएंगे, जैसे पहले क्लास में पाए गए हैं। सेकंड, बॉडी शेप लाइक वास एंड कप। बॉडी का जो आकार होगा वह एक प्याले के समान या एक फूल के समान दिखाई पड़ेगा। थर्ड, स्पिक्यूल्स मोनाएक्सान और टेट्राएक्सान और नेवर ट्राइएक्सान। इसमें स्पिक्यूल्स 3 टाइप्स होंगे, मोनाएक्सान, ट्राइएक्सान या टेट्राएक्सान। ऑल मेराइन एक्सेप्ट फ्रेश वाटर फैमिली स्पॉन्जिलिडी। इसमें एक फैमिली स्पॉन्जिलिडी है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जिसमें आपका बाथ स्पंज आता है। जैसे कि हमने आपको कीरेटोसा सब क्लास को दिखाया, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज है जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डेमोस्पंजी क्लास इज डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस। क्लास डेमोस्पंजी में 3 सब क्लास पाए गए हैं। जो पहला सब क्लास है टेट्राएक्टिनिलिडा, सेकंड मोनाएक्टिनिलिडा, थर्ड कीरेटोसा। 3 सब क्लासेस हैं। अब तीनों में आपके जो सब क्लास हैं उसमें टेट्राएक्टिनिलिडा में 4 आपके आर्डर्स हैं, मोनाएक्टिनिलिडा में 4 आर्डर्स हैं। इस तरीके से आपको सब क्लास थर्ड में जो कीरेटोसा है उसमें कोई आर्डर नहीं है। तो सब क्लास फर्स्ट टेट्राएक्टिनिलिडा फाउंड इन 3 ऑर्डर्स। सब क्लास फर्स्ट टेट्राएक्टिनिलिडा में 3 ऑर्डर्स पाए गए हैं। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सोस्पॉन्जिडा। मैक्सोस्पॉन्जिडा का एग्जाम्पल है हेलिसार्का। सेकंड, कार्नोसा ऑर्डर का एग्जाम्पल कांड्रिला। थर्ड आपका कोरिस्टीडिया, एग्जाम्पल थीनिया। इसको हम डिटेल से अब नहीं चल रहे हैं, थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत ही लेंदी होता जा रहा है। नेक्स्ट सब क्लास सेकंड मोनाएक्सोनिडा। जो सेकंड सब क्लास है मोनाएक्सोनिडा। मोनाएक्सोनिडा सब क्लास फाउंड इन 4 ऑर्डर, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर हेड्रोमिरिना। हेड्रोमिरिना एग्जाम्पल क्लेविया। सेकंड ऑर्डर हेलिकॉन्ड्रिना, एग्जाम्पल हेलिकॉन्ड्रिया। थर्ड ऑर्डर पोइसिलोस्क्लेरिना, माइक्रोसियोना एग्जाम्पल है। और फोर्थ हैप्लोस्क्लेरिना। हैप्लोस्क्लेरिना का एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर स्पंजेस। सब क्लास 3 लास्ट सब क्लास चल रहा है कीरेटोसा। कीरेटोसा में कोई अलग से ऑर्डर नहीं दिए गए हैं, ना तो सब क्लास है। उसका एग्जाम्पल है यू स्पॉन्जिया, जिसको हम बाथ स्पंज नहाने के रूप में यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हिपोस्पॉन्जिया, जिसे हार्स स्पंज के नाम से जानते हैं। तो
स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक था वो है फाइलम पोरीफेरा, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। फाइलम पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर हमने बताया और क्लासिफिकेशन बताया। क्लासिफिकेशन में 3 क्लास थे और 3 क्लास में पहले क्लास में आपके जो है कि 2 ऑर्डर थे और दूसरी क्लास में आपके 2 ऑर्डर थे। तीसरे क्लास में आपके 3 सब क्लास थे। पहले सब क्लास में आपके 3 ऑर्डर, दूसरे सब क्लास में आपके 4 ऑर्डर और तीसरे सब क्लास में कोई ऑर्डर नहीं था। इस तरीके से हमने आपको क्लासिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन किया और आपको समझ में भी आया होगा। जो बचा हुआ अगर मान लीजिए कहीं पे थोड़ा बहुत छूट गया होगा तो उसको हम अपने PDF फाइल भी हमारी तैयार हो चुकी है और PDF फाइल में आपको क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर जो आज हमने पढ़ाया आपको, उसमें आपको नोट्स वेल मेंटेन्ड आपको नोट्स मिलेगा अच्छे तरीके से। आप उसको नोट्स को आप जो है स्टडी करिएगा। बाकी वीडियो को भी देखिए और वीडियो में आपको समझ में आएगा और उसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेगा और नोट्स भी दे दिया गया है। आप उसको नोट्स को देखिए और उसको अपने नोटबुक पे नोट करिए। थैंक यू।